दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में जब हवा सबसे ज्यादा खराब रहती है, तब स्कूलों में होने वाले खेल कूद कार्यक्रमों को आयोजित करना बच्चों को गैस चैम्बर में डालने जैसा है। इसीलिए ऐसे स्पोर्ट्स फंक्शन को आगे के महीनों में शिफ्ट करने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM से इस पर तुरंत निर्देश जारी करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने ये भी स्पष्ट किया कि अब वायु प्रदूषण के मामले की हर महीने सुनवाई होगी, ताकि इसका स्थायी और प्रभावी समाधान निकाला जा सके। ग्रैप 3 लागू होने की वजह से दिल्ली NCR में कई निर्माण गतिविधियां रोक दी गई है। इससे बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों के संगठन ने कोर्ट को बताया कि 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी NCR राज्यों को आदेश दिया कि मजदूरों को मिलने वाला भत्ता तुरंत जारी किया जाए और अगली सुनवाई तक इसका रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जाए। सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कई पद खाली हैं, जिसे ग्रैप जैसे महत्वपूर्ण प्लान को ठीक से लागू नहीं किया जा पा रहा। उनका कहना था कि कागजों पर योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन मैदान में उनका असर दिखाई नहीं देता। ASG ने केंद्र की ओर से जानकारी दी कि पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP और राजस्थान के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान पर चर्चा की है। कोर्ट ने कहा कि चर्चा और योजनाएं पर्याप्त नहीं है, जमीनी स्तर पर नतीजे दिखने चाहिए। देखिए, दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। कई इलाकों में AQI 450 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में आंखों में ज्वलन, सांस लेने में दिक्कत और अस्थमा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसी वजह से ग्रैप 3 लागू किया गया और कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदूषण अब सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं रहा, बल्कि ये सीधे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर हमला बन चुका है। इस मुद्दे पर फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े ल्यू क्रिस्टोफर काउंटहिंटो ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। उनका कहना है कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसा हो चुका है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदूषण पर अब तत्काल और कठोर कार्यवाही ही एकमात्र रास्ता है। बच्चों की सेहत, मजदूरों की आजीविका और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट ने सरकारों, एजेंसियों और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।